अगर आपके मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत लोन का आवेदन रिजेक्ट हो गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देना होगा जिससे आपका लोन पास होने के चांस बढ़ जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे योग्यता की। अगर आपकी उम्र 21 से 40 के बीच है तभी आपको ये आवेदन करना चाहिए। कम से कम 8वीं पास शैक्षिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का आपको स्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही आपने कोई कौशल विकास से प्रशिक्षण का कोई डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए तो आपके आवेदन को स्वीकार करने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे सभी जरूरी दस्तावेजों को आपने सही से अपलोड करना चाहिए। कई बार आवेदन सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि दस्तावेज आधे अधूरे होते हैं या सही तरीके से अपलोड नहीं कर पाते हैं आप लोग। तो बात करेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सभी दस्तावेज आपके साफ सुथरे तरीके से अपलोड होने चाहिए। बैंक पासबुक की कॉपी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी अपलोड करनी होती है। इसे बहुत ही ध्यान से क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। बिजनेस प्लान अगर आपने बनाया है तो एक मजबूत बिजनेस प्लान होना चाहिए जो प्लान व्यवहारिक और लाभदायक लगे। बैंक ये देखता है कि आपने जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं क्या वह चल पाएगा या नहीं। अगर आप दिखा पाए कि आपका बिजनेस ज़्यादा लोगों को रोजगार देगा तो लोन अप्रूव होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अब अगली बात है स्वयं का अंशदान। सरकार जो लोन देती है लेकिन आपको भी इसमें थोड़ा सा पैसा अपने पास से लगाना पड़ता है। सामान्य वर्ग के लिए ये जो प्रतिशत है वो 15% रुपये लगेगा। ओबीसी के लिए 12.5% और SC, ST और दिव्यांग के लिए 10% खुद से लगाना पड़ता है। बैंक को आपको विश्वास दिलाना पड़ता है कि आपके पास ये रकम जो है वो उपलब्ध है। अब बात है अगले गलत कैटेगरी में अगर आपने आवेदन कर दिया है तो भी आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका बिजनेस गुटखा, शराब, पटाखे, पॉलीथीन बैग बनाने से जुड़ा है तो आपको ये लोन नहीं मिलता है। सरकार उन्हीं व्यवसायों को लोन देती है जो समाज के लिए सही होते हैं। अब है फीडबैक लेकर के दोबारा आपको आवेदन करना चाहिए। अगर आपका लोन रिजेक्ट हो गया है तो बैंक से पता करो कि क्यों हुआ, क्या कारण था, क्या हमने गलती करी। जो भी गलती आपसे हुई है उसका सुधार कीजिए और अपने आवेदन को दोबारा से सबमिट कीजिए। कई बार सिर्फ छोटी गलतियों की वजह से लोन रिजेक्ट हो जाता है जिसे सुधार कर आसानी से पास कराया भी जा सकता है। अगर आपको अभी तक इसमें से कोई समस्या रही हो तो हमें कमेंट में प्रश्न कर सकते हैं जिसका हम उत्तर देने के लिए तैयार ही रहते हैं। अगर आपको अपना आवेदन भरने में कोई भी समस्या आ रही है तो अपना आवेदन जो है वो हमारे साथ साझा होकर के हमारी ईमेल आईडी पर अपने दस्तावेजों को सेंड करवा कर हमसे फिल करवा सकते हैं जिसका शुल्क मात्र 100 रुपये है। धन्यवाद।